नमस्कार। मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो जब आप गरीब आदमी से बात करते हैं तो आप आदमी से बात नहीं करते, उसकी गरीबी से बात करते हैं। जब आप किसी अमीर आदमी से बात करते हैं तो आप उसकी अमीरी से बात करते हैं, उस आदमी से बात नहीं करते। जब आप किसी सुंदर स्त्री से बात करते हैं तो आप उसके सौंदर्य से बात करते हैं, उस स्त्री से बात नहीं करते। मतलब सम्मान जो मेरा है मैं उससे आता हूँ, मुझे कोई सम्मान नहीं करता। इसी खोखलेपन का अनुभव हर प्राणी में है, हर मनुष्य के पास है। इसी खोखलेपन में हम लगे रहते हैं। मेरे पास ज़्यादा होगा तो मुझे लोग ज़्यादा सम्मान देंगे, मेरी औकात से मुझे सम्मान मिलता है, मुझे मनुष्य से नहीं। यह बात हमारे आख्यानों में कहानियों के माध्यम से समझाई जाती है। जैसे सूर्यदेव की कहानी। तो कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र थे सूर्य। उनका विवाह विश्वकर्मा की बेटी शरण्या से या संजना से हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, मनु, यम और यमी। सूर्यदेव का शोभा, गरिमा, तप, तेज इतना ज़्यादा था कि कोई उनका अनुभव नहीं कर पाता था, कोई उन्हें देख नहीं पाता था। तो संजना सूर्यदेव का कभी दर्शन नहीं कर पाती थी। कहीं ना कहीं वो उनको अनुभव नहीं कर पाती थी। कहीं ना कहीं वो थोड़ी अनबन होके वो घर छोड़ के चली गई, लेकिन जाते हुए वो अपना बॉडी डबल या कहेंगे अपनी छाया को वहाँ छोड़ गई। छाया डर की सीमा का सूचक भी है। तो काफी समय बीतने के बाद सूर्यदेव और छाया के भी 2 पुत्र हुए, शनिदेव और रेवंत। एक दिन सूर्यदेव ने देखा कि उनकी पत्नी और यम के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है और उनकी पत्नी यम को शाप दे रही है कि तुम्हारे पैरों में कीड़े पड़े। सूर्यदेव इसे देख के अचंभा महसूस करते हैं, कहते हैं कि एक माँ तो अपने पुत्र को ऐसा शाप नहीं दे सकती। तब यम कहते हैं कि पिताजी, ये हमारी माँ शरण्या नहीं है, ये उनकी छाया है। क्योंकि सूर्यदेव का तप प्रकाश इतना ज़्यादा था, वो किसी को देख नहीं पाते थे। तो सूर्यदेव को काफ़ी आश्चर्य होता है और वो अपनी पत्नी संजना या शरण्या को ढूंढने के लिए ससुराल जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि उनकी पत्नी नहीं है। चारों तरफ वो ढूंढते हैं और यह पाते हैं कि उनकी पत्नी ने एक घोड़ी का रूप लेके एक चारागाह में रह रही है। तो सूर्यदेव अपने आप को, अपने तप को, अपनी शोभा को, अपनी गरिमा को कम करके एक अश्व का रूप लेते हैं, एक घोड़े का रूप लेते हैं, ताकि वो अपनी पत्नी जो एक घोड़ी के रूप में उसका अनुभव कर सके। और कुछ समय बाद उनके पुत्र होते हैं, जुड़वा पुत्र होते हैं जो अश्विनी कुमार कहलाए। कभी भी सूर्यदेव ने, जब वो घोड़े के रूप में थे और उनकी पत्नी शरण्या जो घोड़ी के रूप में थी, उन्हें यह नहीं कहा कि आप देवलोक या सूर्यलोक चले। कुछ समय पश्चात खुद ही शरण्या ने सूर्यदेव को यह कहा कि चलो हम सूर्यलोक चलते हैं। तब सूर्य ने, कहते हैं कि अपना तप थोड़ा कम किया और जो तप बचा था विश्वकर्मा ने उस तप से, उस तेज से विष्णु जी का सुदर्शन चक्र का निर्माण किया, ऐसा कहते हैं। इस कहानी से पता चलता है कि हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है, वे हमें कैसा अनुभव देते हैं। अगर वे हम पर भरोसा करते हैं तो वे अलग व्यवहार करते हैं। सभी व्यवहार इस बात पर निर्भर करते हैं कि दूसरे लोग हमें कैसा अनुभव करते हैं। हम दूसरे लोगों से मांग कर सकते हैं कि वे हमारे बारे में अपनी धारणा बदल दें, या हम खुद बदलें और अधिक भरोसेमंद होने पर काम करने का फैसला करें। तो हमें यह आमतौर पर लगता है कि वे हमें नहीं देखते हैं जैसा कि हम देखना चाहते हैं या हमें सुनना चाहते हैं। अन्य, दूसरे हमेशा दर्पण या मिरर होते हैं जिनसे हम स्वयं का दर्शन कर सकते हैं। हम अपनी दृष्टि से दूसरों को मनुष्य के रूप में देखें। हम अपनी दिव्य दृष्टि से दूसरों को मनुष्यता के रूप में देखें। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। अनंत आख्यानों पर छुपा है सनातन सत्य, वो अनंत है, कथाएं भी अनंत हैं। नमस्कार।